तो हेलो दोस्तों, देखेंगे आज हम विभव मापी के बारे में बताएंगे। ये इस चैप्टर का लास्ट है टॉपिक है। और इसके बाद हम क्या जानेंगे, इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। न्यूमेरिकल लगाने के बाद आपको चैप्टर 3 क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 के बाद आप जानते हैं एक महामैराथन न्यूमेरिकल के लिए ज़रूर आएगी। ठीक है, ओके। तो आज हम विभव मापी के बारे में जानने वाले हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका बोर्ड के लिए। और आपको व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु के बारे में भी आपको बता दी गई है। आगे अगले वीडियो में बताई गई है। हर एक टॉपिक को एक ही वीडियो में बताया जा रहा है ताकि आपको एक विस्तार से दी जाए। ओके, तो ये देखिए विभव मापी क्या होता है। जो पीडियोमीटर होते हैं ये, इनको कहते हैं क्या है। इसमें विभव मापी क्या होता है कि विभव मापी किसी सेल के एक वैद्युत वाहक बल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने का यह एक अर्थात उपकरण होता है। यह एक ऐसा उपकरण होता है जो क्या दो बिंदुओं के बीच, मतलब ए व बी कोई तार है, उसके बीच यदि विभवांतर को मापना हो तो वो मापने के लिए हम क्या आते हैं, ये एक उपकरण है जिसको हम विभव मापी कहते हैं। ओके, और जान लीजिए यदि अब इसके हम सिद्धांत, संरचना और कार्य सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए आपके पास, ओके, यदि आप देखिए आपके पास एक ए बी हो, क्या हो, एक यदि आपके पास ए बी तार हो, एक व्यास है, उसकी त्रिज्या की एक समान त्रिज्या की एक आपके पास तार हो, एल लंबाई की एक तार है आपके पास। ओके, तो उसकी क्या एक संचायक बैटरी, मतलब कि ये आपका बी संचायक बैटरी है। और यहाँ पे आपका धारा नियंत्रक, और यहाँ पे के कुंजी है, यहाँ पे ई आपका वो बैटरी है, और यहाँ पे आपका जे जॉकी है। और आपको यहाँ पे क्या ये तो J1 और J2 मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है। प्रैक्टिकल ये है कि ये J1 और J2 अभी आप बाद में इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के रूप में हम समझाएंगे अभी। लेकिन बट अभी जो जॉकी जे है वो फिलहाल में आप मानेंगे इसको अभी जॉकी। ओके, और ये जॉकी जो है आपको प्रैक्टिकल है डॉट डॉट, इसलिए कल्पना के हिसाब से मैं बताया हूँ कि यदि आप प्रैक्टिकल करते हैं तो कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकल। ओके, अब जैसे कि मानिए कि आपके पास यहाँ धारा नियंत्रक है। ठीक है, धारा नियंत्रक आपके पास है, और यदि आपके पास ए बी तार की लंबाई है, ओके, एल तार की लंबाई ए और बी। हाँ, यदि आपको संचायक बैटरी है, ओके, और यदि आपने के कुंजी को बंद कर दिया, मान लिया आपने के कुंजी को बंद कर दिया, ठीक है, ओके, मान लिया आपने के कुंजी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यदि मैं इसके कुंजी को बंद कर देता तो धारा कहाँ से बहेगी, इधर से बहेगी कि नहीं, बहेगी ना धारा इधर से। ओके, ठीक है। अब देखिए क्या कि इसमें आपका जो बैटरी होता है यहाँ से जा रहा है, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपको जे जॉकी जो है ये गैल्वेनोमीटर ये है, और गैल्वेनोमीटर यदि जॉकी को हम इधर ला रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, यदि उधर ले जा रहे हैं तो क्या परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए सिद्धांत क्या होता है इसमें, क्या सिद्धांत होता है कि इसमें जो इसकी लंबाई है, जितनी लंबाई होगी क्या होगा, उसकी विभवांतर के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती, मतलब भी अनुक्रमानुपाती किसके होता है, के एल के। ओके, क्या भी अनुक्रमानुपाती होता है एल के, मतलब कि इसकी लंबाई और इसका विभवांतर दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। जैसे भी अनुक्रमानुपाती एल, और यदि मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाता हूँ तो आपका क्या आ जाएगा, v बराबर के एल, और के बराबर आपका क्या आ जाएगा, v अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, ये एक फार्मूला यहाँ से आता है। अब देखिए ये तो सिद्धांत है आपका, इसी सिद्धांत को प्रूव करना रहेगा, अभी मैं प्रूव करूंगा। ओके, अब देखिए जैसे अब यदि बात की जाए इसकी संरचना की बात मैंने जैसे आपको बताई कि एक धारा नियंत्रक और ए बी आपकी तार की लंबाई है। और यदि यहाँ पे आपके पास क्या है, एल एक के एक क्या आपके पास कुंजी है, बी संचायक बैटरी है, और ई एक वोल्ट वैद्युत वाहक, ये है बैटरी, और यहाँ पे जे जॉकी है। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप इस जॉकी को इधर ले आ रहे हैं, J1 के पास लाना है, ठीक है, तो ए और J1 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पथांतर कम हो जाती है। अब देखिए जो इसकी जो पथांतर क्या है कि ए और J1 मतलब जॉकी ए और जे के बीच की दूरी, और ये जो वैद्युत वाहक बल है क्या, ये कम है, इनकी अपेक्षा ये क्या है, ये कम है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस वजह से ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसमें कि जो ये
सुई मान लीजिए, यदि माना आप सुई मान लेना, ठीक है, ऐसे गैल्वेनोमीटर होता है तो क्या होता है, ये इस तरह झुक जाता है, ये केवल इस तरह झुके, ऐसे है तो ऐसे झुक जाएगा, ओके, इस तरह हो जाएगा ट्रायंगल, यदि आप इधर ला रहे हैं, ठीक है। और यदि मान लीजिए यदि आप इसी जॉकी को इधर J2 के पास ले जाते हैं तो B और J2 के बीच की दूरी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा दूरी होने की वजह से और इसकी तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकी अपेक्षा ये भी क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा रहेगा, और ई क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या था ई, यहाँ पे कम हो रहा था, तो ये क्या हो गया, इस तरफ ये सुई ऐसी थी तो ऐसे हो गई, ठीक है। लेकिन उधर क्या रहा है, ई ज़्यादा हो रहा है तो ई ये क्या हो जाएगा, ऐसे है तो इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ये ट्रायंगल ऐसे बनाया गया है। मैंने गैल्वेनोमीटर में सुई किधर जा रही है, ऊपर की ओर ऐसे इस तरह की हो रही है, ठीक है। और इसमें क्या थी, इस तरह की थी, ठीक है। ये क्या थी, आपके संरचना के बारे में कोई जानकारी कुछ थी। और इसको क्या आता है कि जब हम इसको जॉकी को ए के पास लाते हैं और ए से दूर ले जाते हैं तो क्या फ़र्क आपको डिफरेंट क्या मिलती, गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंट मिल रहा है, इसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। और यदि आपको संरचना के बारे में मैंने बता दिया, अब हम जानेंगे क्या कार्य सिद्धांत के बारे में। ये देखिए, और को आपको यदि कोई आपको लेक्चर है तो आपको स्क्रीन पे शो करा दिया जाता है। आपको यदि नोट्स बनाना तो आप लोग बना सकते हैं, कोई डर नहीं, कोई बात ही नहीं, आपको फटाक से आप नोट्स बनाइए, सिंपल सी बात, और क्या, और कुछ करना नहीं आपको, सिंपल सा बात, ठीक है, ओके। तो यदि देखेंगे क्या कि यदि आपके पास मान लीजिए, देखिए कि एकांक लंबाई में जो विभव पत्न है, विभव पत्न मतलब भी, ठीक है, एकांक लंबाई के विभव पत्न को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब K=V/L, मतलब एकांक लंबाई मतलब L, और उसमें विभव जो पत्न हो रहा है वो भी क्या होता है, विभव पत्न को विभव प्रवणता कहते हैं, मतलब K=V/L, ठीक है। यही आपका कार्य सिद्धांत हो गया। यदि मैं इसके बारे में यदि मैं प्रूव करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे प्रूव करूँ, यदि देखिए यदि यहाँ पे क्या हो, शून्य विक्षेप हो, क्या हो जाए, यदि यहाँ पे शून्य विक्षेप, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा आपको लिखना है कॉपी में, ठीक है, ये नहीं कि आप बाद में लिखेंगे। देखिए यदि आपके पास क्या हो, यदि ए और जे के बीच क्या हो, शून्य विक्षेप हो, विक्षेप कैसा हो, शून्य हो, ए और जे के बाद बीच क्या हो, ए और जे के बीच यदि ए व जे के बीच शून्य विक्षेप हो, ओके। यदि आपके पास ए और जे के बीच शून्य विक्षेप होता है तो विभव, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे विभव प्रवणता यदि आप देखते हैं, यदि इनके बीच विभव प्रवणता देखी जाए तो आपका क्या होता है, K बराबर आता है आपका V/L, ओके। और यदि आप इसका तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई यदि मैं करता हूँ, यदि हम तिर्यक गुणा करते हैं तो आपका V बराबर क्या आ जाता है, KL, ओके। V बराबर क्या आ जाता है आपका KL। अब यहाँ पे मैं रफ में इधर देखिए, इधर मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे यदि V बराबर आपका KL, यदि V बराबर क्या आ जाए आपका E आ जाए, ओके, तो E बराबर ही आपका क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा कि नहीं, सही बताइए, हो जाएगा ना। V बराबर यदि E आ जाए आपका तो V की जगह पे हम E रख देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, VL, E बराबर आपका क्या आ जाएगा, VL आ जाएगा, ओके। अब देखेंगे क्या कि आपको कार्य सिद्धांत, और यदि यहाँ पे VL कह रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे KL हो जाएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, KL हो जाएगा, ठीक है। और यदि क्या हो जाए, अब देखिए यहाँ पे कि आपका नियतांक, ठीक है, यहाँ से अब इतना तो हो गया, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से इक्वेशन से देखेंगे, ठीक है। यदि क्या हो, यदि के क्या हो जाए, नियतांक हो तो ठीक है, V समानुपाती किसके हो जाएगा, L के। यही अभी लिखेंगे क्या, यही विभव मापी का सिद्धांत है, ओके। अब इसमें आपको विभव में कोई कन्फ्यूजन नहीं होती है। अधिकतर बच्चे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु समझ में आता है, मीटर सेतु समझ में आता है, लेकिन विभव मापी नहीं समझ में आता। इतने अच्छे से आपको मिलते हैं अगले वीडियो में तब, ओके। तो आप